कुछ महीने पहले की बात है। जैक पुलिस एकेडमी में एक होनहार छात्र था और उसने पूरे अंकों के साथ लोकल पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी पा ली थी। लेकिन पहले ही दिन पुलिस अधीक्षक लाव ने उसे एक अंडरकवर मिशन पर भेजने का आदेश दे दिया। असल में जैक के पिता और चाचा दोनों ही कभी गैंगस्टर हुआ करते थे, इसलिए इस अंडरकवर मिशन के लिए जैक ही सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बन चुका था। यह सुनकर कि जैक पूरी तरह से चकरा गया। मतलब जिसके बाप दादा पुलिस नहीं बन पाए, उन्हें अब सीधे गैंग में शामिल होना है। जैक के साथ ही वह पुलिस में भर्ती हुआ एक और अफसर था, मार्ट। मार्ट का बैकग्राउंड बहुत ही खास था। जब वो केवल 5 साल का था और अनाथ था, तभी एक गैंग लीडर सांग बियो ने उसे गोद ले लिया। सांग बियो एक निर्दयी अपराधी था। जलाना, लूटना, मारना सब कुछ वो करता था और उसने मार्ट को इसलिए पाला ताकि उसे पुलिस में घुसाकर अपने अपराधों को अंजाम देने में उसे मदद मिल सके। सांग बियो की मदद से मार्ट ने कई केस सुलझाए और पुलिस टीम का लीडर बन गया। साथ ही एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से उसका अफेयर भी हो गया। उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। दूसरी ओर जैक की हालत खराब थी। असली दिखाने के लिए पुलिस प्रमुख लाओ ने उसे सीधे जेल में डलवा दिया। 15 दिन की सजा काटने के बाद वह बाहर आया तो खाने के दौरान पास बैठे 2 लोगों की बातों को उसने सुना। वह लोग सांग बियो के दुश्मन गैंग के सदस्य थे। जैक ने सोचा यह तो बढ़िया मौका है और उसने जानबूझकर उन्हें उकसाया और उन्हें वहीं मार गिराया। उसके बाद सांग बियो के आदमी उनसे मिलने आए। वो जानना चाहते थे कि जैक ने उसकी मदद क्यों की। जैक ने कहा वह बस गैंग में शामिल होकर 2 वक्त की रोटी कमाना चाहता है। सांग बियो ने उसकी काबिलियत की तारीफ तो की, पर वो उस पर अभी भी शक कर रहा था। उसे डर था कि कहीं वह पुलिस का जासूस ना हो, इसलिए उसने अपने आदमियों को जैक की पूरी तलाशी लेने को कहा। यहाँ तक कि उसने पत्थर के कंगन को भी तोड़ डाला। जब कुछ भी नहीं मिला, तब भी सांग बियो शांत नहीं हुआ। आखिरकार जैक ने उसका विश्वास जीत ही लिया। सांग बियो ने कहा अगली सुबह तुम उससे मिलो, और एक नोटों की गड्डी भी उसके सामने फेंक दी और चला गया। इस बार उसने तलाशी नहीं ली। उसने अपनी कलाई घुमाकर एक कटा हुआ हाथ दिखाया जो किसी दूसरे जासूस का था। इस मूक चेतावनी को देख कर के जैक डर के मारे हालत खराब हो गई। वह तुरंत वॉशरूम गया और उसने अपने वायरलेस डिवाइस को बाहर फेंक दिया। जब वह बाहर निकला तभी पुलिस प्रमुख लाओ का फोन आया। उसने कहा अब से केवल फ़ोन पर ही संपर्क करना है, क्योंकि अगर सांग बियो को पता चल गया तो वह उसे कुत्तों को खिला देगा। लाओ ने बताया कि सांग बियो ने करोड़ों के चिप्स चुरा लिए हैं। अगर डील के वक्त पकड़ लिया जाए तो जैक की असली पहचान बहाल की जा सकती है। यह सुनकर जैक समझ गया कि यह राह लंबी है। आगे आने वाले दिनों में वह रोज गैंग के साथ काम करता रहा, लेकिन उसका नया होने के कारण अभी भी गैंग के साथियों को ठीक से वो नहीं जानता था। जैसे ही एक आदमी ने अपने जेब में हाथ डाला, जैक ने उस पर तुरंत हमला कर लिया। ओए जैक, अब तो मामला बहुत ही शर्मनाक हो गया। दूसरी तरफ सांग बियो का गोद लिया बेटा मार्ट पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत तरक्की कर रहा था। एक दिन सांग बियो का एक आदमी पकड़ा जाता है जो शायद ड्रग्स की लोकेशन जानता था। जैसे ही पूछताछ शुरू होने वाली थी, मार्ट ने सीसीटीवी बंद करवा दिया और वकील बनकर कमरे में घुस गया। फिर उसने उस आदमी को एक फ़ोन दिया और उसे एक नंबर डायल करने को कहा। फ़ोन में दूसरी तरफ था सांग बियो का आदमी। मार्ट ने इशारे से कहा, माँ, मैं सांग बियो को घर नहीं आने दूंगा। यह वाक्य मार्ट और सांग बियो के बीच एक गुप्त संदेश था। इशारा मिलते ही गैंग वाले कमरे में रखे मैदे ड्रग्स को समेटने लगे और फिर उस पर्दे में आग लगा गए। पूरी तरह से वो पर्दा जल गया और सारे सबूत खत्म हो गए। इस घटना से जैक को शक हुआ कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कोई तो जासूस है जो वहाँ की खबरें यहाँ दे रहा है। आने वाले दिन में जैक भी बहुत संभल कर चल रहा था। उसे तलवार की धार पर चलना था। इतनी भारी मानसिक स्थिति उसके दिमाग पर असर डाल रही थी, इसलिए वह फिर से पुलिस प्रमुख लाओ से मिलने गया। लेकिन उसके असिस्टेंट ने कहा अब तो मिशन शुरू हो गया है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं है और अब पूरी दुनिया में सिर्फ वही दोनों जानते हैं कि वह अंडर कवर है। अगर उसने आदेश नहीं माने तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसकी पुलिस फाइल को सिस्टम से हटा दिया जाएगा। यह सुनकर के जैक बुरी तरह भड़क गया, लेकिन कुछ देर बाद जब वो शांत हुआ तो लाओ ने कहा अभी हमारे पास सांग बियो को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और मेरी सूझबूझ कहती है कि पुलिस के डिपार्टमेंट में भी कोई जासूस है, क्योंकि हर बात की खबर उस गैंगस्टर को पहले से ही पता चल जाती है। जैक की सोच भी कुछ ऐसी ही थी,
इसलिए अब सबसे ज़रूरी काम था अंदर के उस गद्दार को ढूंढना। जल्द ही चिप्स के सौदे का दिन आ गया। जैक की जानकारी के आधार पर लाओ ने पहले ही जगह जगह पर कैमरे और निगरानी का इंतजाम कर लिया था। सभी लोगों के मोबाइल को ट्रैक किया जा रहा था। मार्ट ने जब ये देखा तो उसने सारी जानकारी चोरी छिपे सांग बियो को बता दी और सबको मोबाइल बंद करने की हिदायत दे दी। जल्द ही डील शुरू हो गई। जैक ने चुपचाप अपना फ़ोन ऑन करके लाओ को इशारा दे दिया, लेकिन मार्ट ने यह सब देख लिया। उसे समझ आ गया था कि पुलिस का अंडरकवर आदमी आज के डील में शामिल लोगों में से ही कोई है। कुछ मिनट बाद यह सौदा खत्म हो गया, लेकिन मार्ट की पहले की दी गई जानकारी की वजह से सांग बियो ने डील ऐसे जगह की जो कैमरे की नज़रों से दूर थी। अब पुलिस के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एग्जिट पर निगरानी। पर वे नहीं जानते थे कि सांग बियो और उसके आदमी पानी के रास्ते से निकलने वाले थे। इसी वजह से पूरी गिरफ्तारी की योजना नाकाम हो गई। गुस्से में आकर के विभाग प्रमुख ने एक अफसर की पिटाई कर दी जिसने कैमरे लगाए थे। ऑपरेशन के खत्म होने के बाद मार्ट ने सांग बियो को कॉल किया और बताया कि पुलिस का जासूस डील में शामिल लोगों में से ही कोई है। उसने सांग बियो से कहा कि सभी लोगों के बैंक खाता नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर को उसे दे दिए जाएं ताकि वह पुलिस के सिस्टम से असली जासूस को ट्रेस कर सके। इसके बाद सांग बियो ने सभी को एक जगह बुलाया और सबको अपने अपने डिटेल्स लिखने को कहा। साथ ही आदेश दिया, बिना उसकी इजाज़त के कोई भी बाहर नहीं जाएगा। जैक डरा हुआ था, फिर भी उसने जानकारी लिख दी, लेकिन जैसे ही लिखा उसे किसी की परवाह किए बिना कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो सांग बियो का पीछा करे और देखे कि वो लिफाफा किसे देता है तो उसे पुलिस का असली गद्दार मिल सकता है। और सच में एक सिनेमा हॉल में सांग बियो ने मार्ट से मुलाकात की और वो लिफाफा उसे दे दिया। लेकिन जैक छिपा हुआ था, उसे मार्ट का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए जब वो मार्ट के पीछा करने निकला तो कुछ गलियों के बाद मार्ट को शक हो गया। उसी समय जैक का फ़ोन बज गया और दोनों डर गए। मार्ट ने चाकू निकाल लिया और सतर्क हो गया। जब उसे शक हुआ कि उसने गलत व्यक्ति पर हमला कर दिया है, वह तेजी से वहां से भाग गया। जैक भी अब वहां पहुंचा, मार्ट गायब हो चुका था। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मार्ट ने तुरंत उस लिफाफे की लिस्ट चेक की, लेकिन उसमें हर नाम की जानकारी लॉक थी। असल में जैक ने पहले ही लाओ को सूचित कर उन लोगों की जानकारी को सुरक्षित करवा दिया था, यानी यह तरीका भी फेल हो गया। लेकिन अब भी वह अंडरकवर जिंदा है, मार्ट के लिए खतरा बना रहेगा। इधर जैक की बात करें तो उसे जानकारी लिखने के बाद वहां से वो चला गया तो सांग बियो को उस पर शक हो गया। जैक ने भले ही सबको नकारा, लेकिन चालाक सांग बियो उसकी आंखों में छिपा डर भांप गया। अगले दिन सांग बियो ने कहा कि गैंग का एक बड़ा मिशन है, लेकिन जैक को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। मजबूरी में जैक वहां से चला गया। फिर उसने लाओ से मिलने का अनुरोध किया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि मार्ट, जो किसी भी हालत में उस अंडरकवर को पहचानना चाहता था, लाओ का पीछा करवा रहा था। मुलाकात की जगह 344 मार्ट के आदमी भी बिल्डिंग में दाखिल हो गए, लेकिन तभी मार्ट ने उन्हें बाहर निकलने का आदेश दिया और खुद सांग बियो को कॉल किया। सांग बियो के आदमी तुरंत निकल पड़े। उस वक्त जैक को भी कॉल आया कि तुम्हारा पीछा किया जा रहा है, तुम्हारे परिवार के लोग भी खतरे में हैं। बात बढ़ने से पहले दोनों ने तुरंत निकलने का फैसला किया, लेकिन सांग बियो के आदमी वहां पहुंच चुके थे। हालात को देखते हुए दोनों को फिर से छत की ओर भागना पड़ा। लाओ ने जैक से कहा, तुम निकलो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। जैक एग्जिट के रास्ते से बाहर आ गया, लेकिन तभी उसे सामने लाओ की लाश गिरी हुई दिखी। जैक पूरी तरह टूट गया, क्योंकि सांग बियो के आदमी भी नीचे उतर आए थे। जैक ने तुरंत भाव बदल दिया और दिखाया जैसे वो अभी अभी आया हो, और वो बाकी गैंग के साथ ही निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही गैंग से निकलने का था, मार्ट के एक आदमी ने गोली चला दी। दोनों पक्षों में हताहत हुए और गैंग के लोग भाग गए। गैंग के अड्डे पर एक घायल गैंगस्टर जैक के पास आया। अब जैक को लगा कि उसकी पहचान उजागर हो चुकी है। उसने उसे मारने का फैसला लिया, लेकिन वो आदमी बिना कुछ कहे खुद ही मर गया। राहत की सांस लेकर जैक ने अपनी बंदूक वापस रख ली। इसके बाद जैक ने एक बहाना बनाया और वहां से निकल गया। उधर पुलिस डिपार्टमेंट में लाओ की मौत के कारण उसका असिस्टेंट और मार्ट आपस में भिड़ गए। असिस्टेंट ने मार्ट पर आरोप लगाया कि वही पुलिस डिपार्टमेंट का गद्दार है, लेकिन पुलिस प्रमुख को उस पर विश्वास नहीं किया। इससे नाराज होकर असिस्टेंट ने इस्तीफा दे दिया और अब सांग बियो का केस मार्ट को ही सौंप दिया गया। लाओ की छोड़ी हुई चीज़ों को मार्ट को यह फ़ोन मिला जिसमें अंडरकवर एजेंट से संपर्क साधा जाता था।
मार्ट ने उस नंबर पर कॉल की। दोनों ने कॉल पर कुछ नहीं कहा, बस चुप्पी। कुछ सेकंड बाद जैक ने फ़ोन काट दिया, लेकिन अब जब कोई नहीं बचा तो उसकी असली पहचान जानता था। उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए जैक ने उस नंबर पर वापस कॉल किया। मार्ट ने कहा, लाओ भाई, अब नहीं रहा, अब मैं तुम्हारा नया संपर्क अधिकारी हूँ, कोई भी जानकारी हो मुझे ही देना। यह सुनकर के जैक को शक तो हुआ, लेकिन उसके पास कोई भी और विकल्प नहीं था। और सवाल ये था कि मार्ट क्या साजिश रच रहा है। कुछ दिन बाद एक डील के दौरान जैक ने मार्ट को एक टेस्टिंग की जानकारी दी। फिर सौदे के बाद जैक ने टॉयलेट का बहाना बना करके खुद को अलग कर लिया। जैसे ही बाकी लोग निकलने लगे, चारों ओर से पुलिस ने उन्हें घेर लिया और इस ऑपरेशन का लीडर कोई और नहीं बल्कि मार्ट था। उसने दोनों ओर से फायरिंग शुरू की। फायरिंग में होने के बाद पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ सांगबियो के सभी आदमियों को खत्म कर डाला, लेकिन घायल सांगबियो किसी तरह बच निकला। उसने तुरंत मार्ट को फ़ोन किया, लेकिन उसकी घबराहट तब बढ़ गई जब फ़ोन की घंटी उसके पास ही बजी। मार्ट वहाँ पहुँच चुका था। घायल सांगबियो को देख करके मार्ट ने कहा, तू मुझे पहचानता है? तो मैंने कहा कि हाँ, मैं तेरे हर रंग को पहचानता हूँ और जानता हूँ कि तूने मुझे कभी नहीं छोड़ा। दरअसल मार्ट बहुत पहले से ही सांगबियो की पकड़ से आज़ाद होना चाहता था, और जब वो पुलिस के ऊंचे ओहदे पे पहुंच गया था तो अब वो और नहीं झुकना चाहता था। और सबसे बड़ी बात, वो सांगबियो को सिर्फ इसलिए मार रहा था क्योंकि वही था जो उसे असल में पहचानता था। सांगबियो ने कभी नहीं सोचा था कि उसे मौत की नींद सुलाने वाला उसका अपना गोद लिया बेटा ही होगा। मार्ट ने उसे मार दिया और फिर से हीरो बन गया। अब वो सबकी नज़र में पुलिस का चहेता बन चुका था। जैक को भी उसका पुलिस वाला दर्जा वापस मिल गया। लेकिन जब मार्ट पुलिस स्टेशन से निकल रहा था, जैक ने उसे के डेस्क पर एक चिट्ठी देखी और तभी सब कुछ साफ हो गया। असली गद्दार कोई और नहीं, मार्ट ही था। जब मार्ट लौटा, उसने देखा कि जैक वहाँ नहीं था। वह समझ गया कि उसकी पोल खुल चुकी है। उसने कंप्यूटर ऑन किया और जैक की पुलिस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। तभी जैक ने मार्ट को फ़ोन पर मिलने की वक्त और जगह तय की, वही छत जहां पर लाव मारा गया था। वहां पहुंचते ही जैक ने मार्ट को एक मुक्का जड़ा और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन मार्ट ने कहा, तू अब पुलिस वाला नहीं रहा क्योंकि मैंने तेरा सारा रिकॉर्ड मिटा दिया है। यह सुन जैक टूट गया और रोने लगा। तभी एक और पुलिस अफसर वहां आ गया। उस अफसर ने मार्ट को पकड़कर लिफ्ट में खींच लिया। मार्ट को लग रहा था कि अब उसका खेल खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही लिफ्ट खुली, वह पुलिस सांगबियो का अंडरकवर एजेंट निकला। अब जब सांगबियो मर चुका था, वह मार्ट के साथ रहना चाहता था और अपनी वफादारी साबित करने के लिए उसने जैक को गोली मार दी। लेकिन मार्ट जो पूरी तरह निर्दयी हो चुका था, वह किसी भी खतरे को जिंदा नहीं छोड़ सकता था और इस तरह उस अंडरकवर एजेंट को भी मार दिया। लेकिन कहानी भी खत्म नहीं हुई। मार्ट को लग रहा था कि अंततः वह विजेता बन चुका, लेकिन उसी दिन जब वह अपने घर पहुंचा तो वहां पर उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। लाओ बाई का पुराना असिस्टेंट। बिना कुछ सोचे समझे उसने सीधे मार्ट को गोली मार दी और उसका भी खेल खत्म।